हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज बम। तो आज हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल के पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पढ़िए से। 8 people P, Q, R, S, T, U and V, W are sitting around a square table। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। In such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square। 4 corners of the square में बैठे मतलब 4 कोनों में। While 4 sit in the middle of the each of the 4 sides। 4 लोग स्क्वायर की साइड में बैठे हुए हैं, मतलब एक साइड पे एक पर्सन बैठा हुआ है। People who are sitting at the corners are facing outside the center। कॉर्नर वाले बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो इनको हम बाहर की तरफ दिखा देते हैं। अगर ये बाहर की तरफ देखें तो इनका राइट होगा इस तरफ। While people sitting in the middle are facing the center। तो सेंटर में देखने वाले हैं, इनका राइट क्या होगा, इस तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। R sits second to the right of V। देखिए, अभी यहां पर आप R और V को अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं पता R सेंटर वाला है या R कॉर्नर वाला है। ठीक है, तो R सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V, और इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर सेंटर और कॉर्नर वालों का जो फेसिंग है वो अपोजिट है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहां लिख लेते हैं, R सिट सेकंड टू द राइट ऑफ V। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड W। ठीक है, P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ W, तो ये कंडीशन नहीं हो सकती। Q फेसेस S। अब यहां पर ध्यान से देखना आप लोग, Q फेसेस S। जब मैंने आपको सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपको जब वहां पर बोला था कि जब दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं तो वो केस क्या होता है। अगर आप एक स्क्वायर टेबल या सर्कुलर टेबल या रेक्टेंगल टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हो और आप किसी को फेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हो और आप जब फेस करोगे तब आप सेंटर की तरफ देखोगे। तो इसका मतलब, पॉइंट का मतलब क्या है कि Q फेसेस S। इसका मतलब ये है कि Q और S साइड पर बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि फेस करने का मतलब ये है कि देखना। देखेंगे कैसे, Q फेसेस S, तो वो कैसे होने की कंडीशन। अब आप कहीं भी Q और S को प्लेस कर सकते हो, कहीं भी, कहने का मतलब ये है, या इस वाले, क्योंकि एक तो ये जो पेयर है ये एक दूसरे को देख रहा है और एक ये पेयर है जो एक दूसरे को देख रहा है, तो आप या तो यहां पर प्लेस कर सकते हो चाहे आप यहां पर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, बट हमें दोनों पेयर में से कहीं भी इस पेयर को पुट कर सकते हैं। ठीक है, Q फेसेस S। Who sits immediately to the left of U, मतलब S sits immediately to the left of U। तो देखो यहां पे अगर U यहां बैठेगा तो S इसके इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो U इधर नहीं होगा। अगर U यहां बैठेगा तब जाके वो S उसके इमीडिएट लेफ्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे यहां पर फिनिश हो चुका है। देखिए, अब हमें इतनी कंडीशंस पे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि हमारे पास कंडीशन बहुत कम है और अरेंजमेंट में 5 लोगों की सीट खाली है। ठीक है, तो देखो अब करने का तरीका क्या है उसको समझना। आप देखो यहां पर V के राइट साइड की तरफ सेकंड पोजीशन पे R है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जितनी भी एम्प्टी पोजीशंस हैं वहां पर V को प्लेस करके देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। V को अगर मैं यहां पर प्लेस करता हूं तो क्या R उसके सेकंड राइट में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर S बैठा हुआ है। ठीक है, अगर मैं V को यहां पर प्लेस कर सकता हूं, देखो यहां पे, अगर मैं V को यहां पर प्लेस करता हूं तो मेरा R यहां पे आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन मेरी बन सकती है, लेकिन मैं आपको बाकी और कंडीशन भी दिखाता हूं पहले। ठीक है, देखो V की हमने ये वाली पोजीशन चेक करी तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। ठीक है, और जहां पर S U Q बैठे वहां तो कोई वेरिएबल बैठ ही नहीं सकता। अब V को अगर मैं यहां बैठाता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो V के राइट में कौन बैठा है, यहां पे R बैठा है, तो R आपका यहां आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो आर और डब्ल्यू के बीच में एक गैप है, तो क्या आर और डब्ल्यू को आप प्लेस कर सकते हो? यहां पर यू बैठा है, यहां पर वी बैठा है, आर और डब्ल्यू की कंडीशन नहीं बन सकती। इसका मतलब ये है कि वी की कंडीशन यहां भी नहीं बनेगी, तो वी आपका यहां भी नहीं आ सकता। ठीक, अगर आप वी को यहां प्लेस करते हो तो उसके सेकंड राइट में क्यू बैठा है, तो वी यहां भी नहीं आएगा। अब सिर्फ लास्ट पोजीशन ये बची, यहां पे भी चेक कर लो। अगर आप वी को यहां बैठाते हो तो इसके सेकंड राइट में आर आ सकता है, यहां भी नहीं आ सकता। तो सिर्फ और सिर्फ यही एक कंडीशन है, यहां पर आप वी को बैठा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप पोजीशन को उस वेरिएबल रखकर चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, आपको पोजीशन मिल गई तो हो गया आपका काम। अगर आपका वी यहां बैठा है तो उसके सेकंड राइट में आर बैठा है, आर और डब्ल्यू के बीच में एक गैप है, तो डब्ल्यू आपका यहां पर आ जाएगा, और पी का पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है तो पी आपका इधर आ जाएगा। तो जो आपका पर्सन बच गया, कौन बच गया? पी क्यू आर एस टी, टी रिमेनिंग है तो टी आपका आ जाएगा यहां पे। तो ये बना है आपका फाइनल अरेंजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ एस। जो व्यक्ति एस के तुरंत दाईं ओर बैठा है उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो आइए देखते हैं। एस के इमीडिएट राइट कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? आर बैठा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। यू की पोजीशन बतानी है आपको टी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यू ये बैठा है और टी यहां बैठा है, आपको यू की पोजीशन बतानी है टी के रिस्पेक्ट में। तो इसके यहां पर दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। देखिए अगर आप टी के राइट से जाते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ टी। ठीक है, अगर आप टी के राइट से जाते हो। बट अगर आप टी के लेफ्ट से जाते हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो आपके पास अगर ऑप्शन होगा तो उन दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी, तो आपको उसे करेक्ट करना होगा। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड एस व्हेन काउंटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम एस। आइए देखते हैं। अब आपको एस से क्लॉकवाइज जाना, मतलब इस तरफ जाओगे आप, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। अब देखो यहाँ पे आर और एस के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। तो आर और एस के बीच में 4 लोग हैं जब आप एस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पजल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल का एक पजल देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।